मैं DM साहू सहायक अध्यापक शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन। MSNS सेकेंड सेमेस्टर पेपर कोड इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी यूनिट 3 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी प्रदान करता हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए की गई थी जहां पहले ऐसी सेवाएं की पहुंच नहीं थी। इसे मूलतः समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू किया गया था। अप्रैल 1997 में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने के काम इन्हें सौंप दिया गया है। कुछ शर्तों के साथ चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपए में अनिवासी खाते खोलने और रखने की इजाज़त दी गई। इन्हें सशक्त बनाने की दृष्टि से सितंबर 2005 में इन बैंकों को चरणबद्ध तरीके से विलय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तदनुसार 31 मार्च 2010 के अनुसार इन बैंकों की संख्या 84 हो गई। अग्रणी बैंक योजना बैंकों की प्रगति के क्षेत्रीय पहुंच के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए 1969 में लीड बैंक योजना शुरुआत की गई थी। लीड बैंक बैंकिंग कारोबारों में जिला स्तरीय समन्वय बनाते हैं। इसके तहत प्रमुख बैंक अपने अपने निर्धारित जिलों के लिए जिला ऋण योजना बनाते हैं। प्रमुख बैंक इस योजना के अंतर्गत अपने जिलों के लिए 3 वर्षीय ऋण योजना तैयार करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। गोवा और सिक्किम को छोड़कर पूरे देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी। वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार अन्य बैंकों में सम्मिलन से शेष ग्रामीण बैंकों की संख्या 84 रह गई। छोटे व सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराना है। कमजोर वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली पर गठित प्रमुख समितियाँ: दांतेवाला समिति 1977 समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इसकी संरचना को और सुदृढ़ करने का सुझाव दिया। क्रेडिट समिति 1979 इस समिति ने ग्रामीण शाखा को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को रेखांकित किया। समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका बढ़ाई गई। खुसरो समिति 1989 इस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली को महत्व दिया। बैंकिंग सेवाओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने दूर दराज क्षेत्र में ले जाने का उल्लेखनीय कार्य किया। केलकर समिति 2004 इस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्यों की पुनः समीक्षा की तथा अपनी सिफारिश में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी आधार को बढ़ाने का सुझाव दिया। 31 मार्च 2016 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 56 थी तथा इनकी 14,494 शाखाएँ 225 जिलों में फैली हुई थी। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनके 3,784 शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। वर्तमान समय में ग्रामीण वित्त की व्यवस्था की पूर्ति करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है।
क्योंकि भारतवर्ष गांव का देश है। ग्रामीण विकास अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए इन बैंकों का महत्व बढ़ जाता है, जिसे देश को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।